मेरे किसान भाइयों, खेती को लेकर हमारी 3 प्राथमिकताएं हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 144 करोड़ भारतवासी, उनको भरपेट खाद्यान्न मिले। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। निशुल्क राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? एक दाना कभी नहीं दिया। 80 करोड़ जनता को निशुल्क राशन देने का चमत्कार अगर कोई कर रहा है हिंदुस्तान में, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। पहला काम हमारा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। गेहूं के लिए, चावल के लिए हमको हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी जनता भरपेट भोजन प्राप्त करे। और इस बार धान के कटोरे ने तो चमत्कार किया है विष्णुदेव जी। मैं जिधर देख रहा हूं चारों तरफ धान ही धान दिखाई दे रही है। और एक चमत्कार के लिए आपको और बधाई देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी भी बैठे। आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया कुंटल किसान को देने का फैसला किया है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। नंबर 2, किसान को पूरा दाम देंगे। और दाम देने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और है, पोषण युक्त आहार मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी 6 सूत्री रणनीति है। किसान भाइयों, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्पादन बढ़ाना। अभी भी हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी सैचुरेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज बनाना है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। अभी हमने धान की 2 वैरायटी बनाई, 2 वैरायटी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिनमें उत्पादन बढ़ेगा लगभग 30%। और पिछले साल वो रिलीज हुई है, किसान तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते हैं। 30% उत्पादन बढ़ेगा। 20 दिन पहले आ जाएगी, 20 दिन पहले, तो उससे एक सिंचाई का पानी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो 2 धान की ऐसी किस्में हमने तैयार की है। लेकिन केवल धान की नहीं, हम बाकी भी, सरसों की यहां बोनी काफी प्रारंभ हो गई है। हम सरसों के नए बीज बनाने का काम कर रहे हैं। दलहन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जहां दलहन की फसलें हो सकती है, चना, मसूर, तुअर, उड़द, मेरी आपसे अपील है आप चना, मसूर, उड़द, तुअर भी बोइए। मैं आज आपको यह कहने आया हूं कि जितनी दलहन की फसल आप पैदा करेंगे, पूरी की पूरी केंद्र सरकार खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। हम एक दाना नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी तुअर पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे। जितनी उड़द पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे। जितना चना पैदा होगा, मसूर पैदा होगी, उसको भी खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हमको किसानों को अच्छे दाम देना है। और किसान भाइयों, अच्छे दाम मिले इसके लिए और भी हमने फैसले किए। एक फैसले के लिए आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपको पता था हम पर टैरिफ और मांग उसमें यही थी कि किसान जो चीज हमारे पैदा कर रहे हैं उनको आने दो अमेरिका से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसान के हितों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम किसी दबाव में नहीं आए, हम किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमको किसान को ठीक दाम देना है। उत्पादन की लागत घटे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया हो, डीएपी हो, जो खाद किसान भाइयों को दिया जा रहा है, वो यूरिया और डीएपी 296 रुपया की, 66 रुपया की यूरिया की बोरी की कीमत है 1700 रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 266 रुपया में देने का काम करती है, ताकि लागत घटे, लागत घटे, आपको सस्ता मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोन किसानों को मिलता है।
कम ब्याज की दरों पर संस्थागत ऋण बढ़ा के 25 लाख करोड़ हो गया है किसानों को, ताकि उनकी लागत घटने का काम हो। और तीसरा हमारा काम है उत्पादन के ठीक दाम, एमएसपी। और एमएसपी हर फसल के हमने घोषित की है। मैंने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो बोनस दे के खरीदती है, देश को दिशा दी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, लेकिन बाकी भी सब हम खरीदने का काम करेंगे। और चौथी चीज है किसान भाइयों, भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाता है तो किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। ओला, इल्ली, सूखा, पाला, असमय बारिश। इस बार बारिश के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है, लेकिन ऐसे में भी चिंता मत करना मेरे देश के किसान बहनों और भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमने बनाई है, और इसमें कई बदलाव किए। कांग्रेस के समय जो फसल बीमा योजना थी उसमें तो यह बताया गया था कि बीमा की इकाई तहसील होगी। इसका मतलब क्या? एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो भी राहत की राशि नहीं मिलेगी। पूरी तहसील की फसल जब तक बर्बाद ना हो जाए तब तक किसान को राहत राशि नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान सबकी बर्बाद कर दे। जब सबकी बर्बाद होगी तब मुझे मुआवजा मिलेगा। ये कांग्रेस की सरकार की योजना थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि एक गांव की भी फसल बर्बाद होगी तो भी फसल बीमा योजना के रूप में मुआवजा देंगे। और अब एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो उसकी नुकसाई का भरपाई भी की जाएगी। आप बताओ, एक किसान की भी फसल बर्बाद हो जाए तो नुकसान की भरपाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो अब कृषि मंत्री जी नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये फैसला फसल बीमा योजना में संशोधन करके हमने कर दिया है। और एक चीज और हमने की है, बीमा कंपनियां कई बार लंबे समय तक पैसे ही नहीं देती थी किसान को। अब ये तय कर दिया है कि जिस दिन क्लेम सेटल हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, उसके 20 दिन के अंदर बीमा कंपनी को किसान के खाते में पैसा डालना पड़ेंगे, और नहीं डाले तो 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा किसान को। जितनी देर करेगी 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये कई हमने बदलाव किए हैं, कई तब्दीली की हमने फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ताकि किसान को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसकी कोशिश हमने की है।